एवरीवन, वेलकम बैक। तो देखिए नाइट्राइट आयन का हम लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें TVE दैट मीन्स टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं फॉर नाइट्राइट आयन। तो कितने निकलेंगे? नाइट्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 7। 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस करते हैं इनर शेल के, तो आ जाता है 5 फॉर नाइट्रोजन। प्लस देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 8 माइनस 2 6, ठीक है। एंड -1 हेयर रिप्रेजेंट्स कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो माइनस का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 5 + 1 6, और ये क्या हो गए? 6 2 12, 12 + 6 कितने हो गए? 18 टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब क्या करना होता है? सेंट्रल एटम क्या होगा? जो लेस इन नंबर है, या फिर कई जगह हम क्या करते हैं इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी देखते हैं। जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे देख लो, या फिर जो लेस इन नंबर है ऑब्वियसली वो ही सेंट्रल एटम होगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम, ठीक है। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया। इसके साथ हम ऑक्सीजन लगा देते हैं दोनों, और हमारा काम क्या होता है? यहाँ पर हमें पता है कि ये बॉन्ड से जुड़े हो गए एटम्स, ठीक है। और क्या करना है आपको? जो टर्मिनल वाले एटम्स होते हैं, जब भी आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना होता है, सबसे पहले टर्मिनल वाले एटम्स की हमें ऑक्टेट पूरा करना होता है। तो कितना हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है 1, ये देखो 1 2, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 है यहाँ पर, बाकी 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऑक्टेट कंप्लीट। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दोनों के ही ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आते हैं नाइट्रोजन पे। अब नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 है, लेकिन इसके पास क्या होने चाहिए? इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और होने चाहिए। उससे पहले देखो यहाँ पर कितने आ गए इलेक्ट्रॉन्स? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 यहाँ पर है। 8 2 16, मतलब 18 में से 16 हमने एडजस्ट कर दिए हैं। रिमेनिंग कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये कहाँ जाएगी? ये एज अ लोन पेयर हम लगाएंगे किस पे? सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो यहाँ पर एज ए लोन पेयर बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे एडजस्टेड है। इन दोनों के ऑक्टेट पूरे हैं। इसका ऑक्टेट देखो पूरा है या नहीं? 1 2 3 4 5 6, ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? मल्टीपल बॉन्ड्स बनाए जाते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे आप इस वाले ऑक्सीजन से करो या इस वाले ऑक्सीजन से, एक ही बात है। तो ये 2 जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर एक है यहाँ पर, उसे हम कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? एज ए बॉन्ड शिफ्ट करते हैं। अगर ये यहाँ पर बॉन्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके भी है और ये इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी है, ठीक है। तो काउंट करो ज़रा, यहाँ पर नाइट्रोजन के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो येस, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो चुका है, ठीक है। अब चार्ज की बात करते हैं। फॉर्मल चार्ज इसमें -1 है वैसे, NO2 नेगेटिव। अब कैसे कैसे आया वो भी देखते हैं। फॉर्मल चार्ज ऑन नाइट्रोजन पहले निकालेंगे, फिर निकालेंगे फॉर्मल चार्ज ऑन लेफ्ट ऑक्सीजन, फॉर्मल चार्ज ऑन राइट वाला ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज का भी फॉर्मूला होता है। जब भी आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उस एटम का माइनस, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है माइनस करोगे नंबर ऑफ डॉट्स है, डॉट्स मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, एक एटम को कितने बॉन्ड सराउंड कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। तो नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, माइनस इसमें डॉट्स कितने हैं? 1 2, 2 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ वाले डॉट्स नहीं लगाना है क्योंकि ये बॉन्ड में है। हमें डॉट्स का मतलब होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 2 माइनस, और बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, 3 बॉन्ड्स है तो इक्वल्स टू 0। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे 0। लेफ्ट वाले ऑक्सीजन पे कितना है? इसमें 6 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, -1 2 3 4 5 6, 6 डॉट्स है तो -6, माइनस बॉन्ड कितना है? ओनली 1 बॉन्ड बना रहा है तो -1। यहाँ पर 6 6 0, और ये आ गया -1 फॉर्मल चार्ज ऑन दिस ऑक्सीजन। इस पर देख लेते हैं। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 डॉट्स है, माइनस बॉन्ड कितने बना रहा है? 2 बॉन्ड बना रहा है, तो ये आ जाता है 0। तो ये फॉर्मल चार्ज इस पे 0 है, इस पे 0 है, और इस पे कितना है? -1 है। तो ओवरऑल किसका चार्ज होता है?
जो ये नेगेटिव चार्ज है दैट इज ओवरऑल चार्ज, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल पे कितना है, पूरे आयन पे कितना है। तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे लुईस स्ट्रक्चर, क्या रिपोर्ट करेंगे हम, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और साथ में हम लोन पेयर्स लगा देंगे 1 2 3 4 यहाँ पर आगे, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आगे, और साथ ही में 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इतना ब्रैकेट बना के इस तरह से नेगेटिव चार्ज आपको बाहर लगा देना है, -1 या माइनस, ठीक है। दैट मीन्स कि ये क्या है, लुईस स्ट्रक्चर, ये है फाइनल लुईस स्ट्रक्चर NO2 नेगेटिव का। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ लगा है ये यहाँ ना लग के यहाँ पर भी लग सकता है, क्योंकि सेम चीज़ है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन क्या है, एक जैसे ही है, आइडेंटिकल है। तो कहीं पर भी आप, यहाँ पर आपने मल्टीपल बॉन्ड बनाया, अब ये बॉन्ड यहाँ पर भी दूसरी साइड से भी बना सकते थे। तो सिंपली इस तरह से हम नाइट्राइट आयन का, और याद रखना ये क्या है, ये है नाइट्राइट आयन, ठीक है, नाइट्राइट आयन। तो नाइट्रेट क्या होता है, अगर 3 होता तो नाइट्रेट होता, और NO2 नेगेटिव क्या हुआ, नाइट्राइट आयन। तो इस तरह से लुईस स्ट्रक्चर बनेगा नाइट्राइट आयन का।